टॉपिक है लिंग। लिंग के भेद और लिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो हिंदी प्रैक्टिस सेट में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं। पहला है लिंग के भेद। तो लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग जो है किस भाषा का शब्द है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा संस्कृत। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान या प्रतीक आदि होता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। अगला है हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? तो देखिए हिंदी में दो लिंगों का प्रयोग होता है। देखिए बिहार टेट एग्जाम में फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। चलिए, हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद स्वीकार किए गए हैं। पुल्लिंग संज्ञा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से नर जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीलिंग जो है संज्ञा के जिस रूप से मादा जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ चिन्ह या निशान होता है। और संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। और हिंदी में दो लिंग होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? हीरा, पीतल, अस्त्र, जमुना, लड़कपन। तो इसमें आंसर होगा जमुना, ऑप्शन डी। ये छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया सवाल है। यमुना स्त्रीलिंग है, शेष पुल्लिंग शब्द है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण करके किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण करना किसके आधार पर होता है? तो देखिए हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के आधार पर। ठीक है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण प्रमुख रूप से संज्ञा के आधार पर होता है, परंतु सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा विभक्ति प्रयोग में यह विकार उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? जोगी, अमावस्या, वक्त्री, नर्मदा। तो आंसर हो जाएगा जोगी। देखिए वीडियो परीक्षा 2023 में पूछा गया सवाल है। विकल्प द्वारा प्रदर्शित शब्द जोगी पुल्लिंग शब्द है। शेष विकल्पगत शब्द अमावस्या, वक्त्री, नर्मदा स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द जो होता है अपवादिक स्थितियों को छोड़कर सामान्यतः शरीर के अंग, रत्नों के नाम, अनाजों के नाम, वृक्ष, पेड़ों के नाम इत्यादि प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अपवादिक शब्द जैसे कलाई, आँख, जीभ, हड्डी, कोहनी, मणि, मकई, मूंग, खेसारी, लीची, नाशपाती, नारंगी, पृथ्वी, झील, घाटी इत्यादि क्या है? स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए वीडियो परीक्षा 2023 में पूछा गया है। विकृति, संस्कृति, दंपति, प्रकृति। तो दंपति शब्द पुल्लिंग है। दंपति शब्द का सही रूप दंपति होता है। इसमें जो पुल्लिंग शब्द है संस्कृति, इसकी प्रकृति तथा विकृति शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? ये भी वीडियो परीक्षा 2023 में पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कौवा, खरगोश, मंडल। याद रखिएगा कि कौवा, खरगोश तथा मंडल पुल्लिंग शब्द है। खरगोश फारसी भाषा का शब्द है। इसमें याद रखिएगा पायल, नाथ, हार, पराजय स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि पुखराज, मणि, मूंगा, पन्ना पुल्लिंग शब्द है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ये UPPSSC कनिष्ठ सहायक प्रथम पाली परीक्षा 2019 में पूछा गया था। तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला का जो अक्षर होता है उसका नाम किस लिंग में होते हैं? तो पुल्लिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी सामान्यतः वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप हर्षई, दीर्घई तथा री को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो ऑप्शन सी भेड़ा हो जाएगा, भेड़ा। भेड़ स्त्रीलिंग शब्द है। भेड़ शब्द में आ प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द भेड़ा बनता है। इस तरह भैंस से भैंसा बनता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, मंडली, सभा, न्याय। तो इसमें न्याय हो जाएगा। ठीक है, न्याय पुल्लिंग शब्द है, जबकि मंत्रणा, सभा, मंडली स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अंधेर, नकेल, मुंडेर, बटेर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अंधेर।
अंधेर पुल्लिंग शब्द है, जबकि शेष स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यातव्य हो कि चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मछली इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? कढ़ी, चील, संतान, सरसों। तो देखिए चारों ही शब्द कढ़ी, सरसों, संतान और चील स्त्रीलिंग शब्द है। ये यूपी टेट पर एग्जाम में पूछा गया था। अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। संतान शब्द स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों होता है, अतः नजदीकी उत्तर विकल्प सी हो सकता है। हिंदी शब्दकोश डॉक्टर हरदेव भारी के द्वारा ये पता हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह, छवि। तो सी हो जाएगा, विवाह शब्द पुल्लिंग है, जबकि पूर्ति, अभिव्यक्ति तथा छवि शब्द स्त्रीलिंग है। ये लेखपाल परीक्षा 2022 में पूछा गया था। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रचना, प्रार्थना, पत्र, आज्ञा। तो देखिए पुल्लिंग शब्द इसमें हो जाएगा पत्र। उपयुक्त में पत्र पुल्लिंग शब्द है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोधक से पुल्लिंग कहते हैं, याद रखिएगा, और संज्ञा के जिस रूप से स्त्री का बोधक से स्त्रीलिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यामा, योजना, भिक्षा, संबल। तो स्त्रीलिंग नहीं है इसमें संबल। संबल शब्द पुल्लिंग है, जबकि यामा, योजना तथा भिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। वहीं विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द है इसमें तेजस्वी। दिए गए विकल्पों में तेजस्वी पुल्लिंग शब्द है, जबकि तपस्विनी, हंसिनी तथा परोपकारिणी स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। तो साम्राज्ञी, सम्राट, ये सही है। और ठकुराइन का ठकुर नहीं होता, ठाकुर होता है। यहाँ पर देखिएगा बी नंबर में ठकुर लिखा है, इसलिए ये गलत है। और कवयित्री स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग कवि है। ठीक है, कवि में हर्षिकार होना चाहिए, दीर्घिकार नहीं। रानी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग राज नहीं राजा होना चाहिए। चलिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो नगर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, माधुर्य। माधुर्य पुल्लिंग शब्द है, जबकि लगन, मीमांसा एवं आर्ट स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द इसमें राज एवं गीत दोनों पुल्लिंग शब्द है, यानी ऑप्शन ए और सी। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्प में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए, नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग शब्द नेत्री है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्री जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे दाता, दात्री, कर्ता, कर्त्री, विधाता, विधात्री। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी, बुढ़ापा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आओ, पन, वा, पा होता है वे पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे गाना, आना, भाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बढ़ावा आदि। निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर। तो इसका राइट आंसर होगा सागर। सागर पुल्लिंग शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, और भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, द्वीप, पर्वत, पाताल, सरोवर, वायुमंडल आदि। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो सारस। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है? दिन पुल्लिंग होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त दिन शब्द पुल्लिंग होता है। रत्नों, महीनों, दिनों, तारों, ग्रहों, धातुओं, पेड़ों, पर्वतों, सागरों, देशों, अनाजों, दर्वों आदि का नाम पुल्लिंग में होता है। निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पक्षी। पक्षी पुल्लिंग शब्द, जबकि राशि, कुर्सी एवं चील स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? भवानी शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा भव। भवानी शब्द का पुल्लिंग भव होता है। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है? भगवती। संज्ञाओं के लिंग के पहचान के कुछ नियम दिए गए। हिंदी में प्रचलित आकारांत संस्कृत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, कृष्ण, प्रकाशक, संग, लेखक इत्यादि। और हिंदी में प्रचलित देशज, तद्भव तथा विदेशी आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आग, रात, मांग, किताब, पैदाइश इत्यादि। संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे विद्या, श्रद्धा, क्रिया इत्यादि। देवता शब्द स्त्रीलिंग में संस्कृत में स्त्रीलिंग है,
परंतु हिंदी में पुल्लिंग माना जाता है। तद्भव देशज तथा विदेशी आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे उल्हाना, सांचा, दावा, मलेरिया, नशा आदि। संस्कृत के इकारांत तथा ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भूमि, प्रकृति, रात्रि, पत्नी इत्यादि। और ईकारांत देशज, तद्भव, तद्भव विदेशी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कि जैसे खिड़की, रोटी, बाल्टी इत्यादि। और कुछ ईकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे पानी, घी, दही, मोती, हाथी, नाई, माली, तेल इत्यादि। अधिकतर उकारांत और उकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे शंभु, स्वयंभू, डाकू इत्यादि। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो बनावट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? तो पड़ोसी। चलिए और देखते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द इसमें है आपका बुढ़ापा। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो मजा। मजा पुल्लिंग शब्द है। सजा स्त्रीलिंग शब्द है। माता शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो पिता। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पानी। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी धारा। भार्य, देखिए संस्कृत में भारा, दार्या एवं कलत्र तीनों शब्द पत्नी के लिए प्रयुक्त होते हैं, परंतु दारा पुल्लिंग शब्द है। भार्या स्त्रीलिंग एवं कलत्र नपुंसकलिंग है। शेष शब्द स्त्रीलिंग है। तो निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो पुल्लिंग इसमें हो जाएगा राष्ट्र। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो ज्ञानवान। देखिए केवीएस में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो व्यय। नौकरानी शब्द का लिंग बदलिए। तो नौकर। सेठ, जैसे देखिए अब यहाँ सेठ का सेठानी, छत्री का छत्रानी, जेठ का जेठानी, इंद्र का इंद्रानी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो हो जाएगा आपका पहिया। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या ये तो पुल्लिंग होता है। दही खट्टा जैसे लिखा जाता है तो ये पुल्लिंग होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। निम्न शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी दही। और लस्सी और शिकंजी स्त्रीलिंग है, चाय, लस्सी, शिकंजी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो नकल। निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो सूची पत्र। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। धावक। ऑप्शन डी धावक। धावक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द धाविका होता है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन डी आभार। तन शब्द का लिंग निर्धारित करना है, तन का। तन का हो जाएगा पुल्लिंग। शरीर के याद रखिए प्राणीवाचक पुल्लिंग, जैसे शरीर के भाग, कान, मुंह, हाथ, नाखून, गाल इत्यादि। रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, ये सब द्रव पदार्थों के नाम, भौगोलिक जल और स्थल अंशों के नाम क्या होता है? पुल्लिंग। और अपवाद में रत्नों के नाम में अपवाद होता है, मणि स्त्रीलिंग होता है। धातुओं में अपवाद चांदी स्त्रीलिंग होता है। अनाजों में अपवाद जैसे मकई, मूंग, खेसारी स्त्रीलिंग होता है। पेड़ों में अपवाद जैसे लीची, नाशपाती, नारंगी स्त्रीलिंग होता है। और द्रव में अपवाद चाय, स्याही, शराब स्त्रीलिंग होता है। और भौगोलिक अंशों में अपवाद पृथ्वी, झील, घाटी स्त्रीलिंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो संचालक। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कष्ट हो जाएगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्षेत्र। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कर्ता। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन ए वचन। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी नेत्र। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आहार हो जाएगा, आहार। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग वाचक शब्द इसमें कैमरा है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है तो आचार्य। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें भी और बहुत सारे प्रश्न हैं, इसको मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा। 50 से 60 प्रश्न इसमें कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको। इसमें लगभग आपका कितना प्रश्न है मैं बता देता हूँ। चलिए,
इसमें लगभग 200 से 200 के आसपास प्रश्न है। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं एक ही बार में सब करवा दूंगा।